हाय फ्रेंड, मैं अमित सर IT एकेडमी सहरसा की तरफ से अ, आज ITI ट्रेड इंट्रोडक्शन का दूसरा लेक्चर लेकर के आया। इससे पहले हमने कई सारे लेक्चर पे बात कर लिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये चैनल है अमित सर ITI एकेडमी सहरसा, इनको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं खास करके, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप क्या करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इस वीडियो में क्या कमी रह गई ये भी हमें निश्चित रूप से बताएं। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आज से पहले की क्लास में हम ITI के ट्रेड इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे, जिनमें हमने कई सारे ट्रेडों के बारे में बात किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने बात किया था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में, और इनको हमने बताया था कि आपको ये कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। और उसके बारे में भी हमने कई सारी बातें की थी कि क्या क्या उनका काम होता है। फिर हमने फीटर ट्रेड के बारे में बताया था, वो भी हमारा 2 साल का होता है। मैकेनिक डीजल के बारे में बताया था, जो हमारा 1 साल का होता है। कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के बारे में भी बताया था, ये भी आप लोग जानते हैं भली बात कि एक कितने साल का होता है, 1 साल का होता है। और हमारा जो एक कारपेंटर था वो भी 1 साल का होता है। ड्राफ्टमैन जो सिविल था, जो कि आपको सिविल इंजीनियर को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए था, वो भी हमारा कितने दिनों का था, वो भी हमारा 2 साल का था। ड्रेस मेकिंग के बारे में भी हम लोग बात कर लिए थे कि ड्रेस मेकिंग जो होता है हमारा, उनमें ड्रेस को बनाने का ट्रेनिंग हम लोग को दिया जाता है कि किस तरह से उनके नए नए डिज़ाइन बनाएंगे, और उनके बारे में हम लोग बात किए थे। नेक्स्ट हमारा था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इनके बारे में भी हमने बताया था कि जितने भी कंट्रोल इक्विपमेंट होते हैं आपके, जो पावर प्लांट होते हैं, या फिर मान लीजिए जो हमारा सब स्टेशन होता है, उन सब चीज़ों, उन सब जगहों पे जो भी कंट्रोल के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि CT होता है, PT होता है, वो सब क्या करते हैं, उन सब के बारे में जो हम लोग बात किए थे, उनके बारे में, उनके कंट्रोल को जो है देखते हैं कौन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले। अब हम आज जो लेकर के आए हैं, लगभग हमने 8 ट्रेड पढ़ा दिया था इससे पहले। आज हम लोग नवे ट्रेड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है मशीनिस्ट। क्या नाम है? नवा हमारा है कौन सा? मशीनिस्ट। मशीनिस्ट ये होता है हमारा कितने साल का? ये हमारा जो है मशीनिस्ट का जो हमारा ट्रेड होता है, ये हमारा 2 साल का होता है। यानी कितने ईयर का होता है ये? 2 ईयर का। आपको नाम से जो है पता लग रहा होगा, जो मशीनिस्ट, मशीनिस्ट का क्या काम होता है। ठीक है, जितने भी प्रकार के मशीन्स होते हैं, है ना, जो हमारे उपयोग में आते हैं प्रयोगशाला में, या फिर हमारे कंपनियों में वर्किंग के लिए जो यूज आता है, जितने भी मशीन, उन सब के बारे में आप जो मशीनिस्ट होते हैं उनको जानकारी होता है। हाँ, आप जानते ही हैं कि हर एक ट्रेड में हमको पढ़ना पड़ता है कि सुरक्षा और क्या क्या उनके लिए सावधानी हमें लेना चाहिए, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। उसके अलावा मापन यंत्र जो होते हैं, मशीनिस्ट जो ट्रेड होता है उनमें कई सारे मापन यंत्र होते हैं, जिनके बारे में हमको सिखाया जाता है मशीनिस्ट ट्रेड में। उसके अलावा ड्रिल करना, है ना, ड्रिलिंग आप लोग जानते होंगे, तो ड्रिल करना भी कहाँ सिखाया जाता है? मशीनिस्ट ब्रांच में ही। उसके अलावा जितने कटिंग टूल्स हैं, कटिंग टूल्स आप जानते हैं कि कोई भी नए मशीन को अगर हमें बनाना है, कोई भी हमें अच्छा सा इक्विपमेंट तैयार करना है या कुछ इनोवेशन करना है, तो उनके लिए हमें जो हमारे मटेरियल होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो हमारे मटेरियल होते हैं, ये पहले से प्रिपेयर तो होते नहीं हैं, तो इनको प्रिपेयर किया जाता है। और उस प्रिपेयर करने के लिए मशीनिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो कटिंग टूल्स से, है ना, उनको काट करके उनको नए आकार में, नए शेप में जो है दिया जाएगा। तो उनके लिए जो मशीनिस्ट को क्या होना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से टूल्स को कैसे करके काटेंगे तो कौन जो है हमारा जो तैयार होगा। नेक्स्ट हमें लेथ चलाना, जो हमारा लेथ मशीन होता है। अगर किसी ने, आप लोगों ने अगर लैब में विजिट किया हो तो आप देखे होंगे कि जो सबसे बड़ी मशीन होती है ना, वो लेथ मशीन ही होती है। और लेथ मशीन को कभी कभी मल्टीपर्पस मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि एक लेथ मशीन ही ऐसा है। कौन सा मशीन? लेथ मशीन। आप लोग अगर नाम सुने हो तो ठीक है, नहीं तो आप जान लीजिए, लेथ मशीन जो होता है ना, इनको आप कह सकते हैं मदर ऑफ मशीन। क्या कह सकते हैं इनको? मदर ऑफ मशीन। मशीन को शॉर्ट फॉर्म में M/C लिखते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। तो मशीन, मदर ऑफ मशीन कहा जाता है इनको। इनसे कई सारी चीज़ों को जो है किया जाता है। तो लेथ मशीन का उपयोग मशीनिस्ट ब्रांच में कैसे करेंगे, क्या क्या उनसे जो हम जॉब बना सकते हैं। जैसे कि चूड़ी काटना हो गया, चूड़ी काटना मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में गुना करना, नहीं कहते हैं गुना कस दो, है ना, वही गुना को कहा जाता है चूड़ी। और चूड़ी काटना किससे होता है? लेथ मशीन से होता है। उसके अलावा लेथ मशीन से थ्रेडिंग करना, है ना,
उसके अलावा अलग अलग पावर ड्राइव को चलाना, है ना, मेटल कटिंग करना। सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई काम होता है तो क्या होता है, कटिंग वाला ही काम होता है ना। मेटल को काट करके एक नए मेटल बनाना, या मान लीजिए मशीनिस्ट हैं आप, अगर कोई भी मशीन को उस तरह से जो है प्रॉब्लम आ गई कि उनको काट करके उनको नए तरीके से करना है या जोड़ करके उनको वेल्डिंग करके करना है, तो मशीनिस्ट का यही काम होता है ना। तो अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मशीन का कितना प्रकार है उनका जानकारी रखना, उनको यूज करते वक्त क्या क्या सुरक्षा सावधानी लेनी चाहिए उनका ज्ञान होना चाहिए, उनको मापन यंत्र जितने भी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ड्रिल के लिए, कटिंग के लिए, उसके बाद जॉइंट कैसे करेंगे उनको। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब हो जाता है उनको जॉइंट करके हम क्या करते हैं, नए पार्ट्स का नई तरह से जो उनको क्या करते हैं, काम में लाते हैं, है ना। उन सारी चीज़ों का होना चाहिए किनको, मशीनिस्ट को। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिक। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिक। मैकेनिक तो होगा ही, लेकिन कौन सा, मोटर व्हीकल्स वाला। मैकेनिक तो होगा ही, लेकिन कौन सा, मोटर व्हीकल्स वाला, है ना। जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे दो चक्का हम लोग कहते हैं ना, जो हमारा मोटरसाइकिल होता है उनको हम दो चक्का कहते हैं, या वैसे सारे व्हीकल्स, वाहन जिनमें कितने चक्के लगे होते हैं, दो चक्के लगे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, दो चक्का। उसके अलावा जो हमारा कार होता है ना, ये कितने चक्के के होते हैं, चार चक्के के होते हैं, है ना। तो उनको हम कह सकते हैं कार या चार चक्का जो कह लीजिए, है ना। उसके बाद स्कूटर दो चक्का ही होता है। बस, बड़ी बड़ी जो बसें होती हैं वो कई सारे, उनमें चक्के 6 या 8 ऐसे करके ऐड किए रहते हैं, है ना। इन सारे यानी जितने भी हमारे वाहन हैं जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं, इन सब के सर्विसिंग का काम, इन सब के पार्ट पुर्जे को जो है बदलने का काम, इन सब के पार्ट पुर्जे में आने वाले खराबी को ठीक करने का काम, है ना। रिपेयरिंग हो या ओवरहोलिंग। ओवरहोलिंग का मतलब होता है कि पूरे जो हमारे मोटर हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है उनको ठीक करना, यानी कि टोटल को एक नज़र में देख रेख कर लेना कि क्या उसमें कमी है, क्या उसमें जो है पूरा करना चाहिए जिससे कि वो क्या हो, अच्छे से रन करे। वही हमारा कहलाता है क्या, ओवरहोलिंग करना, है ना। ओवरहोलिंग हो गया। उसके बाद गाड़ी में जो सेंसर लगे होते हैं, आप देखे होंगे आजकल तो फोर व्हीलर जितने भी आते हैं सब सेंसर से लेस होते हैं। चाहे बैक लेने के लिए हो तो भी सेंसर का यूज़ किया जाता है, चोरी से प्रोटेक्शन के लिए हो तो भी सेंसर का यूज़ किया जाता है ना। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आजकल जानते ही हैं सॉन्ग के लिए जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोर व्हीलर में अपना सॉन्ग का जो व्यवस्था करके रखते हैं, है ना। उनका जानकारी होना चाहिए किनको, मैकेनिक को। चूँकि आप मैकेनिक हैं और वो किसका पार्ट है, फोर व्हीलर या टू व्हीलर का ही पार्ट है जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए आपको, उसका नॉलेज होना चाहिए कि क्या उसमें प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम नहीं, उनका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनका कनेक्शन कैसे होगा, है ना, कहाँ से उनको सप्लाई मिलेगा, कैसे वो जो है चलेगा इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारा टू व्हीलर या फोर व्हीलर होता है उनमें इलेक्ट्रिसिटी का भी पार्ट होता है, यानी तार जो है अलग अलग जगहों पे जाए गए रहते हैं, है ना। उनके बारे में आपको कम से कम बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा उनमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, कहना कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं, कौन कौन से टूल यूज हो रहे हैं, है ना। मटेरियल तो आपको ठीक है, टूल कौन कौन से, उनको टूल को जो है कई सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिन जो ठीक करने के काम आता है, जो रिपेयरिंग करने के काम आता है ना। जो क्या करना चाहिए, सफाई करने के काम आता है ना। जैसे कि एयर जो फिल्टर होता है गाड़ियों में, है ना, मोटरसाइकिल की हम बात करें या स्कूटी की बात करें, इन सबों में जो एयर फिल्टर होता है ना, उनको उनकी साफ़ सफाई करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, इन सब की जानकारी इन सब के बारे में किनको बताया जाता है मैकेनिक जो मोटर व्हीकल्स वाले होते हैं ना। उसके अलावा कई प्रकार के जोड़ जो होते हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग कर करके, गैस वेल्डिंग कर करके, है ना। जो कई सारी ब्रेक सिस्टम होती है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, या जिस भी टाइप के ब्रेक जो है ये टू व्हीलर या फोर व्हीलर में फ्रिक्शनल ब्रेक होता है ना, जो भी ब्रेक इसमें यूज हो रहा है उनके बारे में इनको टोटल नॉलेज होना चाहिए। क्रैंक शाफ्ट होता है उनमें, फ्लाई व्हील होता है ना, डीजल का फ्यूल जो होता है, फ्यूल टैंक होता है ना। उन सब का कहाँ से कनेक्शन होना चाहिए, कैसे उनका मेंटेनेंस होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, है ना। अगर इन शॉर्ट हम बात करें इस पूरे ट्रेड की, तो ऐसा समझ लीजिए जो हमारे वाहन, घरेलू वाहन चलते हैं हमारे रोड पे जो दिखते हैं आपको, उन सारे के मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और उसमें आने वाले खराबी के बारे में ठीक करने का काम किनका होता है, मैकेनिक, जिनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक एमवी, है ना, एमएमवी कहते हैं, यानी मैकेनिक कौन सा, मोटर व्हीकल्स वाला। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है मैकेनिक ही है 11 में हमारा मैकेनिक। लेकिन ये कौन सा मैकेनिक, ये मोटर वाला नहीं, ये फ्रिज और एयर कंडीशनर वाला, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, REFRI, और क्या होता है, GRATUR, GRA, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, ये जो होता है हमारा, जो हमारा मैकेनिक है, ये
मैकेनिक जो ट्रेड है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, है ना, ये कितने वर्षों का होता है? आप लोग जानना चाहते होंगे कितने वर्ष का होता है? ये भी 2 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? ये भी 2 साल का ही होता है। हाँ, इसके बारे में हम नहीं बताए थे, ये भी हमारा 2 ही साल का होता है ना। यानी ऊपर के जितने भी ट्रेड हमने लिखे हैं, मशीनिस्ट हो, चाहे मैकेनिक हो मोटर व्हीकल्स वाला, या मैकेनिक हो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग वाला, ये तीनों के तीनों कोर्स कितने साल के होते हैं? 2 साल के होते हैं, 2 वर्ष के होते हैं। चलिए बात करते हैं मैकेनिक के बारे में, है ना। मैकेनिक तो आप जानते हैं ठीक करने वाला, लेकिन किसका मैकेनिक? रेफ्रिजरेटर। आप सोच रहे होंगे कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रीज, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना कि फ्रीज, कहते हैं ना कि कोई भी सामान रखना, अरे फ्रिज में रख दो, है ना। कोई भी सब्जी उब्जी अगर खराब होने से बचाना है तो अरे फ्रिज में रख दो, या मान लीजिए किसी का बर्थडे है, केक आया तो किस में रख दो? फ्रिज में रख दो। उसी को हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर को हम क्या कहते हैं? फ्रिज कहते हैं। एंड एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग एसी जिसको कहते हैं, नहीं एसी चला दो, गर्मी बहुत है तो एसी चला दो, क्या चला दो? एसी चला दो, है ना। उसी एयर कंडीशनिंग की बात कर रहा है ना। तो कहने के लिए जो है, ये तो आपको छोटा सा टर्म लग रहा हो कि अरे इस ट्रेड में 2 ही चीज़ पढ़ना होता है। कौन कौन सा? रेफ्रिजरेटर पढ़ना होता है जिसको आप फ्रिज कहते हैं, और एयर कंडीशनर। यानी अगर हम लोग अपने भाषा में बोले तो फ्रिज पढ़ना है, एसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्रिज पढ़ना है और एसी पढ़ना है। लेकिन नाम से भले ही आपको 2 लगे, लेकिन इनका जो एरिया होता है बहुत ही ब्रॉड होता है। आप सोचेंगे कि कैसे ब्रॉड होता है, जरा सुनिए जो हम बता रहे हैं, है ना। जितने भी हमारे घरेलू फ्रिज होते हैं, है ना, उनमें क्या सर्किट है, उनका क्या बनावट है, उनमें कौन कौन से मेटल यूज हुए हैं, है ना, उनका क्या कनेक्शन होगा, उसका जो है क्या कैपेसिटी होगा, ये सारे जो है आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। किसमें? इसी में, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग ट्रेड में, है ना। उसके अलावा कॉमर्शियल फ्रिज, है ना। कॉमर्शियल फ्रिज मीन्स जो हम लोग कॉमर्शियल मतलब क्या? जो हम लोग बेचने के लिए यूज करते हैं ना। कोई भी सामान अगर आप देखिए, घरेलू सामान अगर आप अपने घर का रख रहे हैं तो वो हो गया हमारा कौन सा? घरेलू फ्रिज। और किसी सामान को, कई सारा सामान है, स्टॉक है, जिसको आप क्या कर रहे हैं? बेचने के लिए यूज कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं कॉमर्शियल, है ना। कॉमर्स मतलब बेचना, है ना, खरीद बिक्री करना कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। और ये कह रहा है कि कॉमर्शियल फ्रिज की बात कर रहा है ना। कॉमर्शियल फ्रिज मतलब जो आप देखे होंगे बड़े बड़े फ्रिज लगे रहते हैं, जिनमें कि हमारे पेप्सी, कोको कोला, इन सब के जो बोतल रखे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉमर्शियल फ्रिज। आपको घरेलू फ्रिज की भी जानकारी होनी चाहिए इस ट्रेड को पढ़ने वाले को, और कॉमर्शियल फ्रिज की भी। उसके अलावा जो देखे होंगे कोल्ड स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है ना, जिसको हम लोग विस्कोमान कहते हैं, विस्कोमान जो अपने बिहार में चलाती है कोल्ड स्टोरेज। उसमें क्या किया जाता है? हमारी फसलों को, किसान भाई अपनी फसलों को रखते हैं ताकि उनमें क्या हो, कोई भी खराबी ना आए, कोई भी समस्या ना आए कोल्ड स्टोरेज में, है ना। और आपको जो है बाहर से देख करके लगता होगा कि अरे ले जाते हैं आलू रख देते होंगे उसमें, ऐसा नहीं है। उनमें जो है बहुत ही मेंटेनेंस से रखा जाता है। नहीं तो सोचिए कि आपके घर में रखा हुआ आलू कितने दिन में सड़ जाता है? 5 से 7 दिन में। लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज में रखा रहता है वो एक सीजन से लेकर के दूसरे सीजन तक चलता ही रहता है ना। तो ये सारे के सारे काम क्यों हो पाते हैं? किनकी वजह से संभव हो पाते हैं? मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग वाले जो मैकेनिक है, इनकी वजह से, है ना। उनका देखना कि कोल्ड स्टोरेज में। उसके बाद बेसिक फ्रीज कितने प्रकार के होते हैं ना। आप लोग को लगता होगा कि फ्रिज एक ही प्रकार का होता है, लेकिन कई सारे होते हैं। घरेलू में भी कई सारे टाइप के होते हैं फ्रिज। उनका सबका जो है क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा पैकेज यूनिट होता है, पैकेज यूनिट आप जानते हैं, कोई भी सामान को पैकिंग करने वाला यूनिट होता है, और वहाँ भी फ्रिज का ज़रूरत होता है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। जो 4 व्हीलर होते हैं, हमारी कार होते हैं, उनके जो एसी हैं, एसी का क्या सिस्टम है, कहाँ से उनका कनेक्शन हुआ, ये सब। उसके अलावा आजकल तो जो है गर्मी के टाइम में स्कूलों में भी एसी का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में, है ना, जो आपके जितने प्राइवेट वाले हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटी आपको एसी का मिलेगा। या गवर्नमेंट में भी जो हायर लेवल के जैसे AIIMS से सब हैं, है ना, अपने इंडिया में, उन सब में क्या मिलेगा आपको? एसी लगा मिलेगा, है ना। फैक्ट्रीज़ हैं, है ना, बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसे हैं जहाँ अगर एसी ना लगा हो तो वहाँ पे एक भी मजदूर काम नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है कि वहाँ पे कोई भी मजदूर काम कर ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर एसी लगाते हैं। और एसी के लिए क्या ज़रूरी है? मैकेनिक। कौन सा मैकेनिक होना चाहिए? रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मैकेनिक ट्रैक्टर। अगला जो हम टॉपिक लेने वाले हैं मैकेनिक ट्रैक्टर। मैकेनिक ट्रैक्टर। अगर आप पूछेंगे कि ये जो मैकेनिक ट्रैक्टर वाले होते हैं कितने साल का इनका कोर्स होता है, तो ये होता है मात्र 1 साल का। कितने साल का होता है? 1 ईयर, है ना। आपको नाम से भी स्पष्ट पता चल रहा होगा कि जो हमारा मैकेनिक ट्रैक्टर होता होगा, ट्रैक्टर मीन्स क्या? ट्रैक्टर जो हम लोग देखते हैं, हमारे रोडों पे चलते हैं, हमारे घरों में रहते हैं ना, किसान भाई आजकल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं उनका, है ना। यही हमारा होता है क्या? ट्रैक्टर, है ना। लगभग नहीं, 6 चक्के होते हैं उनमें, है ना। और 4 एसेंशियल होते हैं, 2 का जब जरूरत होता है तब लगाते हैं, है ना। तो कह रहा है कि इनमें काम क्या होता है? आप सोच रहे हैं कि इनमें ये
ट्रैक्टर तो एक वस्तु है, ये ट्रेड कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही ब्रॉड इनका सिलेबस है, इसीलिए तो इनका जो है एक अलग ट्रेड बना दिया गया है, ब्रांच बना दिया गया है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक ट्रैक्टर। ये 1 साल का होता है। इनमें क्या होता है, ट्रैक्टर से जुड़े जितने भी चीज़ होते हैं, देखिए ट्रैक्टर में व्हील लगा होता है, चक्का है ना, उस चक्का कितने प्रकार का होता है देखे होंगे आप। ट्रैक्टर में जो 3 पार्ट होते हैं ना, सबसे आगे वाले होते हैं, बीच वाले होते हैं, पीछे वाले होते हैं। इन तीनों के जो है चक्के का साइज अलग होता है। जब चक्के का साइज अलग होगा तो सारी साइजेज अलग अलग होंगे, है ना। जिस पे वो घूमता है वो भी अलग अलग होगा, है ना। उनके एक्सल जो होते हैं, है ना, जिसको धुरी कहते हैं आप लोग, वो भी जो है कुछ कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, कुछ थोड़ा कमज़ोर होंगे, है ना। उनके बारे में जानकारी आपको वहाँ पे दिया जाता है। तो किसके, व्हील के प्रकार यानी चक्का के प्रकार के बारे में। उसके अलावा जोर, है ना, देखिए ट्रैक्टर तो लंबी होती है ना, उनमें जोर जरूरी है, जोर के बिना वो चल ही नहीं सकती। तो कई कितने प्रकार के जोर होते हैं, कहाँ कहाँ जोर होते हैं, इनके बारे में सिखाया जाता है। उसके बाद स्टेयरिंग, है ना, देख आप लोग सुने होंगे ना, स्टेयरिंग जो है पकड़ करके ऐसे किया वैसे किया, है ना। तो स्टेयरिंग के बारे में भी बताया जाता है, जानकारी होना चाहिए। गियर बॉक्स, है ना, गियर बॉक्स के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए ना। उसके अलावा इंजन की भी जानकारी होनी चाहिए कि कितने जो है एचपी का इंजन, कितने जो है शक्ति का इंजन लगा हुआ है ना। वो इंजन किस टाइप का है, उस इंजन में क्या क्या लगा हुआ है, इनके बारे में आपको जो है सिखाया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा, है ना। शाफ्ट जो लगा हुआ है उनका जो है क्या काम है ना। उसके बाद चेचिस, चेचिस का तो नाम सुने होंगे ही, डंपिंग से बचाता है, जर्किंग लगने से बचाता है चेचिस, है ना। उसी चेचिस के बारे में जो है आपको पूरा जो है जानकारी होना चाहिए। रिपेयरिंग कैसे होना चाहिए। उसके बाद ऑयलिंग कैसे करेंगे, यानी ग्रीस व्रीस जो होता है। आप जानते हैं कि मूवेबल पार्ट जितने भी होते हैं उनमें क्या करना पड़ता है, हमें ग्रीसिंग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ग्रीसिंग? अगर ग्रीसिंग नहीं होगा मूवेबल पार्ट तो क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा, और हीट क्या होता है हमारे मशीन्स के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ होता है ना। उस हीट को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑयलिंग करते हैं। उसके अलावा चार्जिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, है ना, ग्रीसिंग करना कैसे कैसे क्या ग्रीसिंग करेंगे। उनका जो ब्रेक होता है, कई प्रकार का ब्रेक होता है, जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक है, उस ब्रेक के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। उसके बाद कूलिंग सिस्टम तो बता ही दिए, है ना। उसके अलावे ये तो हो गया किसके, ट्रैक्टर के बारे में। ट्रैक्टर से जुड़े हुए, ट्रैक्टर से जो है रिलेटेड जितने भी और सारे इक्विपमेंट लगते हैं, है ना, जैसे कल्टीवेटर हो गया, है ना, लॉन मूवर हो गया, है ना, उसके पीछे में जिसको हम लोग डल्ला कहते हैं ना, वो लगता है। इन सारे जो ज्वाइंट होने वाले ट्रैक्टर में इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके बारे में भी एक ट्रैक्टर मैकेनिक को पता होना ही चाहिए। उसके अलावा ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कितना दिन पे करेंगे, ये भी एक ट्रैक्टर मैकेनिक को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम जो ट्रेड पे आ रहे हैं, पेंटर ट्रेड है। हमारा नेक्स्ट जो टर्म है 13 जो हमारा है वो क्या है, पेंटर जनरल। पेंटर जनरल जो हमारा पेंटर होता है, इसका कोर्स भी आपको 2 साल का होता है। कितने साल का होता है पेंटर जनरल का कोर्स? 2 वर्ष का होता है ना। अच्छा, पेंटिंग का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। हमारे घर में, ऑफिसेस में, कार में, स्कूटर में, बाइक्स में, जिधर भी देखिए आप, पेंटिंग का ही ज़माना है। पेंटिंग 2 चीज़ करता है। पहला तो उनको नष्ट होने से बचाता है ना, चाहे मेटल की बात करें, चाहे दीवार की बात करें, चाहे लकड़ी की खिड़की की बात करें, ये सारे चीज़ों में क्या है, पेंट जरूरी है। क्यों जरूरी है? उनको क्षति होने से वो बचाता है। उसके अलावे वो क्या करता है, उनकी सुंदरता को भी बढ़ाता है, इसलिए पेंटिंग करना जरूरी होता है ना। लेकिन उनसे भी, इसके सुंदरता से भी ज़्यादा जरूरी क्या है कि संक्षारण ना हो, जंग ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो उनमें, है ना, ज़्यादा दिन तक टिके। इनके लिए हमें क्या होना चाहिए, पेंटर का एक बहुत ही ज़रूरी होता है ना। तो अब आप सोचेंगे कि अरे पेंटर क्या, पेंटर तो हमारे आसपास भी बहुत सारे होते हैं ना, जो क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। और छोड़िए तो सबको, दूसरा आदमी को तो छोड़िए, हम खुद पेंट कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर वैसा होता, इतना ही सिंपल होता, तो फिर पेंटर ट्रेड क्यों हमारे जो है ब्रांच में होता है ना। वो कुछ ना कुछ तो खास होगा तभी है। चलिए हम लोग बात करते हैं पेंटर ट्रेड के बारे में, है ना। इनका क्या काम, क्या क्या सिखाया जाता है, उनके बारे में बात करते हैं ना। ये क्या करता है, धातुओं की सतह पर पेंटिंग करना, है ना, इनको सिखाया जाता है। दीवारों पे पेंटिंग करना। उसके अलावे डिस्टेम्पर, है ना, डिस्टेम्पर जो पेंट में यूज़ किया जाता है ना, वो कौन से प्रकार का होना चाहिए, किसमें कितना मिक्स करेंगे, है ना, कौन से अच्छी क्वालिटी का होता है, ये उनको पता होना चाहिए। उसके अलावा जब आप पेंट कर रहे हो तो आपको सुरक्षा और सावधानी पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम करें ताकि किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब एक चीज़ बताइए, पेंट है, पेंट तो या 2 चीज़ से किया जाएगा, या तो मशीन से किया जाएगा या हैंड से किया जाएगा। मशीन से किया जाएगा तो आपको और ज़्यादा जानकारी होना ही चाहिए,
कि मशीन से किस प्रकार से करेंगे। अगर हैंड से किया जाता है तो हैंड टूल जितने हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। तो इस सब के बारे में। उसके अलावा पेंट जो आप करेंगे तो उससे पहले आपको ड्राइंग बनाना पड़ता है ना। कहीं देखे जगह होंगे कि आप क्या होता है, कई सारे प्रकार के चित्र जो है, कलाकृति जो है का डिमांड होता है, उन सब के लिए भी पेंट जो होता है। उसके बाद मिक्स जो आप करेंगे पुट्टी में, है ना, पुट्टी का नाम सुने हैं ना। आजकल जो है सब लोग अपने घरों में जो है पुट्टी का उपयोग करते हैं, है ना। उस पुट्टी में जो मिक्स करेंगे, मिक्सचर जो बनाएंगे, वो भी पॉलिशिंग। उसके बाद आजकल नए नए टाइप के जो है, नए नए डिजाइन के जो है पेंटिंग के जो है तरीके विकसित हो रहे हैं, जिनमें से स्प्रे पेंटिंग या इस टाइप के कई सारे पेंटिंग होते हैं जिनका कि पेंटर एक यूज करता है। उसके अलावा पेंटिंग जितने टूल्स हैं उनके बारे में, उनके मेंटेनेंस के बारे में, कौन सा पेंट सही है कौन सा गलत, इन सारे चीज़ों की जानकारी एक पेंटर को अवश्य ही होती है और होनी भी चाहिए।